हम देखते हैं इब्रानियों 10-25 आयत में एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए जैसा बाज़ लोगों का दस्तूर है। फेलोशिप का आगाज़ 1967 ईस्वी में 7 तालिब इल्मों से शुरू हुआ। आज 7 ख़ानदानों से ज़्यादा इसमें शामिल है। इसके मेंबरान पाकिस्तान के कुछ शहरों में और दुनिया के कुछ ममालिक में रहते हैं, मगर मसीह में हम सब एक हैं। इस फेलोशिप की 3rd जनरेशन के मेंबरान रूहानी और जिस्मानी तरक्की में बढ़ रहे हैं। इस फेलोशिप की तरक्की का क्या राज है? हम गिरजाघर और उसके पासबान की खिदमत में मसरूफ़ हैं। हम पढ़ते हैं ज़बूर 84 उसकी 10 आयत में, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से ज़्यादा पसंद करूँगा। हमने गिरजाघर में खिदमत की और कर रहे हैं, इसलिए खुदा उनकी बरकत हमारे साथ है। ज़रा दाऊद की ज़िंदगी को देखें। हम पढ़ते हैं पहला तवारीख 29 बाब 3 आयत में, मुझे अपने खुदा के घर की लौ लगी है। अंग्रेज़ी में, बिकॉज ऑफ माई डिवोशन और लव टू द हाउस ऑफ माई गॉड। दाऊद का खुदा के घर के साथ लगाव की वजह से खुदा कहता है अमाल 13 बाब 22 आयत में, मुझे एक शख्स यस्सी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुवाफिक मिल गया, वही मेरी तमाम मर्जी को पूरा करेगा। हमें भी गिरजाघर के लगाव की वजह से खुदा ने बरकत से नवाजा है। उस वक्त हमारा एक सीनियर मेंबर टूटी साइकिल पर गिरजाघर आता था। आज हमारे मेंबरान के पास कारें और कोठियां हैं। हम पढ़ते हैं पहला सलातीन 19 बाब 21 आयत में, तब वो यानी एलिशिया उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। दूसरा सलातीन 2 बाब 9 आयत के हवाला से इसी एलिशिया को खुदा के खादिम एलिया की खिदमत के सिलसिले में रूह का दूना हिस्सा मिला। हमें खुदा के खादमों की खिदमत करनी है। मलाकी 2 बाब 7 आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि लाजिम है कि काहिन के लब मार्फत को महफूज रखें और लोग उसके मुंह से शरई मसाइल पूछें, क्योंकि वो रब्बुल फ़वाज का रसूल है। मत्ती 23 बाब 2 आयत में लिखा है, फ़कीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। कलीसिया के पासबान खुदा के ममसूह होते हैं। हमें उनकी कमज़ोरियों और नालायकियों को उभारना नहीं, बल्कि उनकी इज़्ज़त करनी है। पहला शमूएल 15 बाब 30 और 31 आयत में पढ़ते हैं, मैं यानी साउल ने गुनाह किया है। शमूएल लौट कर उस साउल के पीछे हो लिया। हमें ममसूह की बात सुननी है। मैं शख्सी तौर पर उस शख्स से मिलता नहीं जो पासबान के ख़िलाफ़ बात करता है, इसलिए झूठे पासबान वगैरह का चैप्टर फेलोशिप के दायरे से बाहर है। हाँ, हमें रियल चर्च और बिद्दत यानी कल्ट के दरमियान फ़र्क महसूस करना है। पहला करंथियों 2 बाब 15 आयत में पढ़ते हैं, रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर ख़ुद किसी से परखा नहीं जाता। हमें शैतान के कामों और खुदा के कामों में फ़र्क महसूस करना है। हमारा मुआशरा मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ पर मुश्तमिल है। वी हैव टू डिज़र्न बिटवीन पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। और रिलीजन क्रिश्चियनिटी में भी आगे 2 किस्में हैं, ऑर्थोडॉक्स और एवेंजेलिकल। और एवेंजेलिकल की मज़ीद 2 किस्में हैं, फर्स्ट हु प्रीच जीसस एंड सेकंड वन हु प्रीच जीसस द क्रूसिफाइड। वी फेलोशिप फॉलो जीसस द क्रूसिफाइड। क्या आपको नजात का तजर्बा है? अगर हम नजात याफ्ता हैं तो मीडिया की सही पोस्ट को समझ सकेंगे कि वो मसीह मसलूब के मुताबिक हैं या नहीं। अमाल 16 बाब 31 आयत में हम पढ़ते हैं, खुदा ने यसु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। नजात पाने के लिए खुदावन ने मसीह मसलूब को अपना शख्सी नजात दहिंदा और खुदावन कबूल करना है, फिर हम नजात याफ्ता या सेव्ड कहलाते हैं। दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम है, सेव्ड और अनसेव्ड। मौजूदा हालात रैप्चर के बाद आने वाली 7 साल अजीतों का एक साया है। Present world situation is a pre-shadow of 7 years of great tribulation after rapture. Australia faces worst mouse plague. बहुत से चूहे ऑस्ट्रेलिया की फसलों को तबाह कर रहे हैं। फसलों की तबाही है। मत्ती 24 बाब 7 आयत के मुताबिक जगह जगह काल पड़ेंगे। न्यूयॉर्क और इटली में कोविड-19 से हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग मरे।
अनक्लेम्ड बॉडीज़ को उन्होंने अलहदा जजीरे में दफन किया। इंडिया में लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं। लूका 21 बाब 26 आयत में हम पढ़ते हैं, ज़मीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान न रहेगी। यूना नबी की मुनादी पर निन्वा शायर ने तौबा की, मगर तकरीबन 1 सदी के बाद दूसरी नस्ल दोबारा गुनाह में गिर पड़ी और खुदा ने इस शहर को बर्बाद कर दिया, जिसके खंडरात आज भी मौजूदा इराक में दरियाए दजला यानी टिग्रिस रिवर की दूसरी तरफ आज भी देख सकते हैं। दानिएल 9 बाब 20 आयत के हवाले से, जब मैं ये कहता और दुआ करता और अपनी कौम इसराइल के गुनाहों का इकरार करता था, हमें भी दानिएल की तरह दुआ करनी चाहिए जिसने अपने और अपनी कौम के गुनाहों का इकरार किया। अज़रा 10 बाब पहली आयत के हवाले से, जब अज़रा खुदा के घर के आगे रो रो कर और औंधे मुंह गिर कर दुआ और इकरार कर रहा था तो एक बड़ी जमायत उसके पास फराहम हो गई और लोग फूट फूट कर रो रहे थे। हमें भी खुदा के रूह में होकर अपने और अपनी कौम के गुनाहों का इकरार करना है और सिफारशी दुआ करनी है कि जो लोग वबा में मुब्तला हैं नजात पाएँ और यीशु मसीह को अपना खुदावंद और नजात देना कबूल करें। नजात याफ्ता या सेव्ड की मौत और गैर नजात याफ्ता या अनसेव्ड की मौत में फ़र्क है। ज़बूर 116:15 में हम पढ़ते हैं, खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत ग्रां कदर है। काश खुदा हमें कलीसियाई खिदमत के साथ दुनिया में रहते हुए अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे। मुकाशा 12 बाब 11 आयत में लिखा है, वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। खुदा ने तालिब इल्मी के ज़माना में इस फेलोशिप को उठाया और रूहानी और जिस्मानी बरक़ात से नवाजा। अब कुछ मेंबरान कलीसियाओं के पासबान हैं, सिर्फ दाऊद की तरह गिरजाघर से लगाव की वजह से और एलीशा नबी की तरह खुदा के बंदों की खिदमत करने की वजह से। खुदा हम सबको बरकत दे और इससे ज़्यादा खिदमत की तौफीक बख्शे। आमीन।